समझता हूँ हम बदायूं वाले सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये बदायूं की सरजमी जहाँ हमारे सूफी संतों की सरजमी है, जहाँ ये हमारे गंगा का किनारा राम गंगा के इस दुआब में मोहब्बत बसती है, जहाँ ये इस इलाके में हमारे हिंदी साहित्य को, कवि सम्मेलन के मुशायरों को, उर्दू साहित्य को जो ऊंचाई देने का गौरव बदायूं के लोगों को मिला है, शायद ऐसे नसीब वाले हमारे देश में कम ही शहर होंगे जो हमारा बदायूं है। चाहे फानी साहब हो, चाहे शकील साहब हो, उर्मलेश जी हो, अवस्थी जी हो, ऐसे एक से एक इस धरती पर लाल हुए हैं। इस धरती पर ऐसे ऐसे सपूत हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के तारीखी तौर पर कवि सम्मेलन, मुशायरों का, शेरो शायरी का, कविताओं का जो गहराई उन्होंने देश को, दुनिया को दी है, जो दिशा दुनिया को दी है, ये मैं समझता हूँ बदायूं जैसे लोग बहुत कम जगह होंगे जहाँ इतने शानदार लोग पैदा हुए होंगे। ऐसी सरजमी पर आप सबका स्वागत और खैर मकदम करते हुए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, और सौभाग्यशाली इसलिए समझता हूँ कि आप जैसे लोग जहाँ मंच पे खड़े होते हैं, बड़े से बड़े लेखक, चिंतक, पत्रकार, राजनीतिक, जो काम आम जनमानस के दिलो जहन में नहीं डाल पाते हैं, वो आपकी एक बाणी और एक शेर से निकल के वो असर डालने का काम करती है। ऐसी महान हस्तियों का स्वागत करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जहां मैं आज इस मौके पर अपने इस कर्म भूमि पर बदायूं की जनता के बीच में स्वागत कर रहा हूँ, वहीं आज के इस मौके पर आप सबसे भी हम उम्मीद करते हैं और यकीन है और भरोसा है कि हमारे देश के सामने जो चुनौतियां हैं, हमारे देश के सामने जो संकट पैदा किए हुए हैं, और ये संकट पैदा किए हुए किसी और ने नहीं बल्कि हमारे देश और प्रदेश की हुकूमत ने जो संकट पैदा किए हैं। जो हुकूमत जिसकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों के बीच प्यार और मोहब्बत, सद्भाव को फैलाने का काम करे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश और प्रदेश की हुकूमत हमारे देश के लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम करती है। ऐसी हुकूमत से निपटने के लिए भी हमें आप सबके मार्गदर्शन की जरूरत है, विशेषकर हम राजनीतिक बिरादरी के लोगों को इसलिए भी जरूरत है। आपने महसूस किया होगा 2014 से लेके आज तक हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो केंद्र के लिए चुनाव हुए हो, केंद्र सरकार के लिए या प्रांतीय सरकारों के लिए चुनाव हुए हो, जब जब चुनाव का मौसम आता है तब तक ये हुकूमत में बैठे हुए लोग या इनकी विचारधारा के लोग समाज के बीच नफरत फैलाने का हर संभव षड्यंत्र करते हैं। चाहे मुख्यमंत्री के बयान सुनिए उत्तर प्रदेश के, चाहे देश के प्रधानमंत्री के बयान सुनिए, इनके हर बयान में नफरत फैलाने की बू आती है। ऐसे संकट के समय में हमारा देश खड़ा है, जहां चिंता होनी चाहिए हमें देश के नौजवानों को कैसे रोजगार मिले, देश के हमारे किसानों को कैसे वाजिब मूल्य मिले, उनकी आर्थिक स्थिति सही हो, देश के अंदर जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले मेहनतकश मजदूर हैं, उन मजदूरों के परिवार को कैसे बेहतर जीवन मिले। जहां हुकूमत की चिंता इन बातों को लेकर होनी चाहिए, वही हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश और प्रदेश की हुकूमत इस बात की चिंता करते हैं कि चुनाव आए तो कैसे हम लोगों के बीच नफरत फैलाएं और उसका राजनीतिक लाभ उठाने का काम करें।